टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि सब ठीक होंगे। सो जो बहुत कॉमन इशू है विच इज़ एक्नी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं, ओरल टैबलेट्स खा चुके हैं, बट स्टिल उनकी जो एक्नी है वो बाउंस बैक होती है। आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्नी क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, कौन सी ऐसी डाइटरी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से कि एक्नी हो रही है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग टैबलेट्स, मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स फ्रॉम डर्मेटोलॉजिस्ट। सो एक्नी जो होती है, बेसिकली जो टीन एक्नी होती है, उसमें ज़्यादातर वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं। वाइट हेड्स जो है इट लुक लाइक दिस एंड ब्लैक हेड्स लुक लाइक दिस। सो बेसिकली क्या होता है कि चूँकि ऑयल आपके पोर्स में होता है, वहाँ पे डर्ट होती है, जिसकी वजह से कि वो जो वाइट हेड्स हैं दे अपेयर वाइट, और जो ब्लैक हेड्स होते हैं चूँकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सो इट अपेयर्स ब्लैक। उसके अलावा देयर आर नोड्यूल्स, देयर आर पस्ट्यूल्स, और जो बहुत ही जो सिवियर फॉर्म ऑफ एक्नी होती है वो सिस्ट होती है जिसमें कि पस होती है। अब हम बात करते हैं कि स्किन, हाउ डज स्किन वर्क। सो हमारी जो स्किन है उसमें पोर्स होते हैं जो कि हर टाइम ओपन होते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम पोर्स को श्रिंक कर सकते हैं, पर हम पोर्स को क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज हमारी जो स्किन है वो ब्रीथ करती है बिकॉज ऑफ दीज पोर्स। सो अब क्या होगा कि जो भी एडल्ट एक्नी होती है या जो टीन एक्नी होती है, उसकी रीज़न या मेजॉरिटी जो एक्नी है उसकी रीज़न क्या होती है कि बहुत सारी वजूहात की वजह से क्या होता है कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन जो कि एंड्रोजन है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जो कि क्या करता है कि आपके ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। आपके जो पोर्स होते हैं वो एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑयल या सीबम प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज उसमें ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, बट किसी वजह से अगर वो एक्सेस ऑयल या सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं सो इट्स अ डिसऑर्डर, और उसको हमें हैंडल करना है, चाहे वो टॉपिकल कोई प्रोडक्ट हो, ओरल हो, या हमारी डाइटरी हैबिट्स हों। सो अब अगर ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इसका मतलब ये हुआ कि डर्ट या डस्ट जो है वो ज़्यादा हमारे पोर्स में जो है वो जमा हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, और जो स्किन सेल्स हैं वो भी एक्सफोलिएट होना बंद कर देंगे, मतलब जो स्किन सेल्स हमारे शेड होते हैं ना वो स्टॉप हो जाएंगे। सो जो हमारे पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे। सो अगर ऐसा है और अगर बैक्टीरिया ने इन्वेड कर दिया तो वो सिस्ट या पस बन जाती है, अदरवाइज इट्स ब्लैक हेड और वाइट हेड। सो जी बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो कि एक्नी कॉज करते हैं। उसमें बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, बहुत सारी क्रीम्स होती हैं जो कि कमीडोजेनिक है। कमीडोजेनिक का मतलब ये होता है कि वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देती हैं और वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। उसके अलावा बहुत सारे मेडिकेशंस ऐसी हैं, उसके अलावा बहुत सारी हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं ना, लाइक फूड। सो फूड इज़ द बिगेस्ट कल्प्रिट ऑफ एक्नी ऑन आवर फेस। सो ये कुछ कॉजेज़ हैं एक्नी। वन, कि हमने फूड से और डाइटरी हैबिट से एक्नी को कैसे कंट्रोल करना है। आई विल शेयर अ लिस्ट विद यू गाइज कि गुड फूड क्या है और बैड फूड क्या है फॉर योर गट एंड फॉर योर स्किन। अब हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो हमारा गट है, जो हमारा स्टमक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे हमारी स्किन हेल्थ कैसे रिलेट करती है। सो अगर देखा जाए तो आपका जो गट है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। देयर आर मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपके मुंह से लेके और आपके जहाँ आप फेसेस पास करते हैं वहाँ तक देयर आर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। अब जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। वो बैलेंस कितना है, वो 85 to 15% है, मतलब 85 जो है वो गुड बैक्टीरिया होंगे और 15% बैड बैक्टीरिया होंगे। अब अगर आप गलत चॉइस ऑफ फूड लेते हैं तो क्या होगा कि जो बैड बैक्टीरिया है वो बढ़ जाएंगे, गुड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपको डाइजेशन इश्यूज होंगे, ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, एक्नी होगी, मिलेज्मा होगा, हेयर लॉस होगा, एंड आपको स्ट्रेस भी होगा। सो गुड बैक्टीरिया की डाइट क्या है? हाई फाइबर फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स,
सीरियल्स एज मीन ग्रेन्स, आपकी पल्सेस, ये हो सकता है। और बैड जो बैक्टीरिया है उसकी डाइट क्या है? शुगर, प्रोसेस फूड, फ्राइड फूड, ऑयली फूड, मिल्क, ये चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्नी जो है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जो गट के लिए इम्पोर्टेंट है वही ही आपकी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है। सो पहली जो चीज़ है जो आपके जो स्किन या एक्नी कॉज करेगी वो है जी मिल्क। मिल्क जो है वो साइंटिस्ट हैज़ एन ओपिनियन कि जो काव जब व्हेन शी गेट प्रेग्नेंट एंड डिलीवर बेबी, सो जो उसका हार्मोन है इट गेट्स इनटू द मिल्क, और जब वो फीमेल बॉडी में जाती है तो वो हार्मोन इम्बेलेंस करती है, जिसकी वजह से कि हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ जाती है एंड्रोजन की, और ऑयल प्रोडक्शन स्किन पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि पोर्स क्लॉग होते हैं और एक्नी बनती है, वाइट हेड्स बनते हैं, ब्लैक हेड्स बनते हैं। दूसरी क्या बात है वो ये है कि जब भी आप शुगर लेते हैं, शुगर एज इन वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, गुड़, हनी, जो भी, इट्स ऑल शुगर, बट स्पेशली आई टॉक अबाउट वाइट शुगर या फिर ब्राउन शुगर, दोनों सेम कैटेगरी में आती हैं। इससे क्या होगा कि ऑयल प्रोडक्शन आपके फेस पे बढ़ जाएगी, आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके पोर्स क्लॉग होंगे और एक्नी होगी, वाइट हेड्स होंगे और ब्लैक हेड्स होंगे। इसी तरह अगर आप फ्राइड फूड खाते हैं, आप इम्बैलेंस फूड खाते हैं, तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो ऑयल ग्लैंड है वो एक्सेसिव काम करेगा और उसी तरह वही साइकिल रिपीट होगा। सो ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये एक प्रोसेस है जिसको हमने स्टॉप करना है। हमने ऑयल प्रोडक्शन ऑन द स्किन को कम करना है, उसके बहुत सारी फूड डाइटरी हैबिट से हमने उसको ट्रीट करना है। अब आप खा क्या सकते हैं? यू कैन टेक एग्स लाइक प्रोटीन, यू कैन ईट meat, you can have vegetables, you can have fruit, you can have high fiber food। अगर आप नॉर्मल रूटीन में भी फाइबर अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपका गट हेल्दी रहेगा, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। सो आपने सारे वो फूड्स जो कि हाई फाइबर फूड्स हैं, प्रोटीन है, वो आपने कंज्यूम करने हैं। सो ये गलती है कि वो सब लोग जो कि ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं और टैबलेट्स मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, बट स्टिल उनकी एक्नी ट्रीट नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि वो अपनी डाइटरी हैबिट्स को मॉनिटर नहीं करे और उसको ठीक नहीं करे, जिसकी वजह से कि उनकी एक्नी जो है वो रीबाउंस हो जाती है।